फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैरा स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैरा स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पैरा फ्रेंड, इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन 70-2024-25 कक्षा 6 और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो कक्षा 6वीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में कक्षा 6 का जो आपका विषय गणित का क्वेश्चन पेपर था उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। पूर्णांक आपका 80 अंक था, समय यहाँ पे आपका 3 घंटे। तो पेरेंट वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। हर एक प्रश्न का आंसर अच्छे से समझिएगा, किस तरीके से आपको ये प्रश्न सॉल्व करने थे, ठीक है, और यहाँ पे इनके आंसर क्या रहने वाले हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होते हैं आपके अदर सब्जेक्ट्स के या फिर आपके प्रोजेक्ट के सॉल्यूशंस के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। और जो आपका हिंदी विषय का प्रोजेक्ट है उसका सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड हो गया है, ठीक है। देखो, क्वेश्चनों की बात करते हैं, किस तरीके से अपने प्रश्न हैं और उनके आंसर्स अपने को यहाँ पे किस तरीके से देने हैं। तो देखिएगा पैर फ्रेंड, सबसे पहला प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो अपने क्वेश्चंस होते हैं वो वाले। देखो, प्रश्न पहला है कि इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। मतलब कौन सी पूर्ण संख्या ऐसी है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो पेरेंट, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे बे वाला ऑप्शन में 0 है, तो 0 कभी भी प्राकृत संख्या नहीं होती है, ये एक पूर्ण संख्या है। तो बे वाला ऑप्शन जो है पेरेंट वो आपको इसमें राइट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 2 है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 1। अगला देखो, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु है, मान लीजिए इस तरीके का बिंदु है, इस बिंदु से अपन कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो अपन इस बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, किसी भी तरीके से खींच लीजिए आप लोग। इधर से खींच दी अपन, इधर से खींच दी, इधर से, ठीक है। तो कितनी रेखाएं खींच दी, असंख्य, मतलब अनंत। तो द वाला ऑप्शन जो है वो आप लोग इसमें राइट कर लीजिए। अगला देखिए, प्रश्न 4 है कि 5 का योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है पेरेंट उल्टा, ठीक है। जैसे 5 है, ये प्लस का है ना, तो इसका योज्य क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। तो बे वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लीजिए। 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अगला देखो, प्रश्न 5 है कि व्यास बराबर गुणा त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, मतलब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपका ए वाला इसमें राइट रहेगा। प्रश्न 6 है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो प्यारे स्टूडेंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री। बे वाला ऑप्शन जो है वो इसमें आपको इसमें राइट कर लेना है, ठीक है। अगला देखिए आगे क्या क्वेश्चन है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपके, प्रश्न क्रमांक 7वां कि सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। जैसे 818 है, फिर ग्रेटर देन 515, फिर ग्रेटर देन 1015, फिर 212, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर चिन्हों को आप लोग देखोगे ध्यान से तो इस तरीके से चिन्ह लगे हुए हैं। किस तरीके से, इस तरीके से देखो, ऐसे है, ठीक है। मतलब ये मुंह खुला किधर है, इधर है ना, तो इधर बड़ी संख्या आनी चाहिए और इधर छोटी, ठीक है। तो इन सभी में अगर अपन ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे भैया 1015 है, तो सबसे पहले 1015 आनी चाहिए इसमें, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी, ठीक है, फिर ये वाला चिन्ह, ठीक है, ये वाला चिन्ह लगा दिया अपन ने। फिर इससे थोड़ी सी छोटी कौन सी है, तो आप कहोगे भैया 818, तो यहाँ पे लिख दीजिए 818 है, ठीक है। फिर से वही चिन्ह, फिर इससे थोड़ी सी छोटी 515 है, ठीक है। 500, ये कौन सा क्रम है पेरफेंट, ये घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब लास्ट में कौन सी बच गई, 212 है, 212 है। तो इस तरीके से पेरफेंट आपको इस प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर जो है ना वो यहाँ पे इस तरीके से आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो यही आपका जो है ना फाइनल इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर पेरेंट किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट हो, कहीं समझ में नहीं आए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।
देखो प्रश्न 8 है अपना, क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या कीजिए भैया? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें चिन्ह तो प्लस प्लस के हैं। देखो प्लस है फिर बराबर है फिर प्लस है, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो इधर 15 है, क्या इधर 15 है? क्या नहीं है। इधर 8 है तो बराबर के इधर 8 है। इधर 17 है बराबर के इधर भी क्या है? 17 है। तो क्या नहीं है इधर? बराबर के इधर क्या नहीं है? तो आप कहोगे भैया 15 नहीं है जबकि इधर तो है। तो इधर नहीं है तो इस खालिस्तान में लिख दो 15 है, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, इस खालिस्तान में क्या आएगा आपका? 15 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो योग आएगा वो भी इस बराबर के इधर वाले योग के बराबर होना चाहिए। तो अगर अपन जोड़ें तो देखो 15 8 17 को जोड़ना है तो इधर भी 15 8 17 को ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए। प्रश्न 9वां देखना आप लोग, क्या है प्रश्न 9वां कि संख्या को 2305079 में प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान। तो देखिए पेरेफ्रेंड, कुछ इस तरीके से आपको इसमें स्थानीय मान लिखना है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, संख्या थी अपनी ये वाली, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले 2 है तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2 लिखिए, 2 के बाद में कितने अंक हैं? तो आप कहोगे भैया 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिया। फिर अपन लिखेंगे 2 के बाद में किसका स्थानीय मान? 3 का। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 लिखेंगे, फिर 3 के बाद में देखेंगे कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 अंक हैं तो 5 जीरो लगा देंगे अपन। 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। फिर क्या है? 0। तो 0 का स्थानीय मान तो 0 ही होता है हमेशा, क्योंकि 0 के आगे कितने भी जीरो लगा दो, ठीक है, इसके आगे अपन कितने भी जीरो लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। 5 का स्थानीय मान, तो 5 के बाद में कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 5 के आगे अपन 3 जीरो लगाएंगे। फिर 0 आ गया तो 0 होगा तो 0। फिर 7 आ गया, 7 के बाद में 1 अंक है तो 70 हो जाएगा इसका। 9 का स्थानीय मान तो 9 ही रहेगा, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे देखो ये खालिस्तान ऐसे लिखा ना, यहाँ पे आप लिखना पूरी लाइन स्थानीय मान स्थानीय मान स्थानीय मान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा अपना, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है अपना 10वां प्रश्न। क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट कि 3 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या और उन दोनों का गुणनफल। तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर देखो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। अगर आपको कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे ना तो उतनी बार आपको 9 9 लिख देना है। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 3 बार अपन ने 9 लिख दिया। अगर ये बोलता कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तो 4 बार 9 लिख देते, ठीक है, इस तरीके से। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो वो हो जाएगी अपनी 100। भाई 99, देखो 99 आता है, 99 के बाद में क्या आता है? 3 अंकों की संख्या 100 ही तो आती है, तो 100 सबसे छोटी हो गई। फिर 100 के बाद में 101, वो तो बड़ी होती है 100 से, तो इस तरीके से। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, अतः गुणनफल, तो 999 को गुणा करेंगे अपन 100 से तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 99,900, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा प्यारे फ्रेंड? फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 11वां है अपना कि नाप कर निम्न लंबाई का रेखाखंड खींचिए। नापिए और फिर निम्न लंबाई का रेखाखंड खींचिए। तो आपको क्या करना है? स्केल ले लेना है, जो आपके पास फुट्टी होती है ना, फुट्टा, वो ले लेना। उसमें एक तो 5 सेंटीमीटर उसमें नाप लेना, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, उसमें लिखे हुए होते हैं 0 से, जहाँ 5 आपको दिखे ना 5 सेंटीमीटर, वहाँ तक एक रेखाखंड खींच देना। मान लीजिए यहाँ तक खींच दिया अपन ने, ये 5 सेंटीमीटर का बन गया। फिर एक और खींचना 3.6, जैसे यहाँ तक मान लिया अपन ने ये 3.6 सेंटीमीटर का है। तो इस तरीके से आपको 2 रेखाखंड खींच देने हैं। आगे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12वां है अपना। क्या है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए किसके? 144 के और 48 के। तो देखिएगा प्यारे फ्रेंड, कुछ इस तरीके से अपने को इन प्रश्नों के आंसर करने हैं। यहाँ पे देखो 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कैसे आएगा? सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का क्यों जाएगा? क्योंकि इकाई का अंक 4 है, इसलिए 2 का जाएगा। तो 2 में अगर 144 का भाग देंगे तो 72 बार जाएगा। फिर से 2 का देंगे तो 36 बार जाएगा। फिर से 2 का देंगे तो 18 बार। फिर से 2 का देंगे 9 बार। फिर 3 का जाएगा 3 बार। फिर 3 का जाएगा 3 में 1 बार। तो यहाँ तक अपने गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड आप लोग लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड किसके बराबर? यहाँ पे लिख दीजिए 144 के, ठीक है।
और 48 के, तो 48 के देखो 2 का जाएगा सबसे पहले भाग कितनी बार, 24 बार, फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 12 बार, फिर 2 का जाएगा 6 बार, फिर 2 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और ये किसका है अभाज्य, 48 का। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 12वां जो है उसका आंसर आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे फ्रेंड, अपने को क्या करना है इसमें, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्या करना है, महत्तम समापवर्तक 12 और 18 का। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्या करेंगे अपन, देखो कौन सा प्रश्न है अपना, 13वां प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13वां, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम देखो किस किस का, 12 और किसका था, 12 और 18 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे देखो सबसे पहले 12 लिख दीजिए। इसकी 2-3 विधियाँ होती हैं फ्रेंड, मैं एक विधि समझाता हूँ आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो देखो 12 लिख दिया, फिर आप इसके गुणनखंड कीजिए। आप लोग क्या कीजिए, इसके गुणनखंड, जैसे सबसे पहले 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, अब 3 का देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। अब किसका करेंगे, 18 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले 2 का जाएगा कितनी बार, 9 बार, फिर किसका जाएगा, 3 का कितनी बार, 3 बार, फिर 3 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। अब ध्यान से देखिए, अब क्या लिखिए, यहाँ पे लिखिए 12, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3, ठीक है। फिर 18 बराबर, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे, 2 गुणा 3, यहाँ पे देखिए 2 गुणा 3। अब यहाँ पे देखो ऊपर 12 के अभाज्य गुणनखंड है, नीचे 18 के, 12 वाले में 2 है, नीचे 18 वाले में भी 2 है, तो एक तो ये वाला जोड़ा बन जाएगा इनका, ठीक है। अब ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो दोनों अलग अलग है, तो ये नहीं बनेगा, ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, तो एक ये वाला जोड़ा बन जाएगा इसका, ठीक है। तो बना क्या, तो बना यहाँ पे 2, ठीक है, इसको ले लेंगे अपन 2 और इसको ले लेंगे 3, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, और ये कितना आया, 2 3 6, तो 6 ही इसका क्या जाएगा फाइनल आंसर। ये हो जाएगा आपका HCF। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं इसको। अगला क्या था, अगली संख्याएं देखो कौन कौन सी है। तो अगली संख्या है आपकी 18 36 90, 18 36 90, ठीक है, 18 36 90। तो 18 का करेंगे सबसे पहले, ठीक है, 18 का तो कर ही लिया ना अपन ने, देखो 18 का तो कर ही लिया, ये वाला तो ये वाला ले लेंगे। अब अपन 36 का करते हैं, 18 36 का करते हैं, ठीक है, 36 का करते हैं, देखो क्या आएगा। तो 36 का सबसे पहले 2 का दो कितनी बार जाएगा, 18 बार, फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार, फिर 3 का देंगे कितनी बार, 3 बार, फिर 3 का देंगे कितनी बार जाएगा, तो आपको भैया ये गया अपना 1 बार। अब किसका करेंगे, अब 90 का कर लेते हैं। तो 90 का देखो गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 45 बार, फिर 3 का जाएगा इसमें कितनी बार, 15 बार, भाई 15 थी 45 ही तो होते हैं, हाँ। फिर 3 का जाएगा कितनी बार, 3 पंजे 15, तो 5 बार, फिर 5 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 18, ठीक है भाई, क्या क्या थी संख्याएं, 18 36 90, ये 3 ही तो थी। तो 18 के गुणनखंड क्या क्या है अपने, 2, ठीक है, 2 गुणा, ऊपर वाले में देख लो, देखो ये किए थे अपन ने फर्स्ट में, 2 गुणा 3, ठीक है, तो 2 गुणा 3 ये लिख दिया। अब 36 के गुणनखंड क्या क्या है, तो वो लिख दो आप लोग, 2 गुणा 3, ठीक है। अब 90 के लिख देंगे अपन लोग, तो 90 के क्या आएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। वही कॉमन बनाएंगे जोड़े, ऊपर भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक जोड़ा तो ये बन गया, ठीक है, बन गया ना, हाँ बन गया भैया। ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, नहीं बनेगा, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। मतलब तीनों में सेम होने चाहिए, ठीक है, बस आगे कुछ है नहीं, तो बस। तो इसके भी 2 और 3 ही आ रहे हैं, तो 2 गुणा 3, तो इसका भी HCF, इसका भी कितना आएगा, महत्तम समापवर्तक 6 ही आएगा, तो HCF ये आपका इसका फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे फ्रेंड, अगले प्रश्न में क्या करना है आपको, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है, 12 और 16 का, और 36 60 क्या 30 60 और 90 का, ठीक है, 30 60 और 90 का। तो देखो यहाँ पे 12 और 16 का अपन क्या करते हैं, लघुत्तम, तो ये एक तरीके से अभाज्य गुणनखंड ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 12 और किसका 16, ठीक है, 12 और 16 का। तो देखो LCM कैसे करते हैं, तो 12 और 16 को एक साथ लिखिएगा,
तो इसमें अपन भाग देंगे सबसे पहले किसका, 2 का, क्योंकि दोनों में जाना चाहिए, ठीक है, दोनों में जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे इसमें देंगे 12 में कितनी बार जाएगा, तो आप लोग कहोगे भैया इसमें जाएगा अपना कितनी बार, तो यहाँ पे 2 6 12 और इसमें 16 में कितनी बार, 8 बार। फिर 2 का देंगे कितनी, 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। फिर जाएगा 2 का, देखो 3 में नहीं जाएगा तो 3 ऐसे कैसे, 4 में जाएगा कितनी बार, 2 बार, ठीक है। फिर से अपन 2 का भाग देंगे, तो 3 में तो नहीं जाएगा तो 3 ऐसे कैसे, 2 में जाएगा कितनी बार, 1 बार। अब 3 का देंगे, 3 में कितनी बार गया, 1 बार, 1 में 1 बार। तो देखो अपना आंसर क्या आया इसका, इसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 2 गुणा 3 बराबर, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 16 30 48। तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है प्यारे फ्रेंड, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। अगली संख्याएं क्या थी, अगली संख्याएं भी देख लीजिए दूसरे में, 30 60 90 क्या है प्यारे फ्रेंड, 30 60 90। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 30 60 और 90, ठीक है। तो देखिएगा इसके गुणनखंड क्या क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पे। तो देखिए प्यारे फ्रेंड, तो सबसे पहले किसका भाग देंगे, वही 2 का, क्योंकि तीनों में जा रहा है। 30 में कितनी बार जाएगा, 15 बार। 60 में 30 बार। 90 में 45 बार। अब फिर से 2 का देंगे, 2 का भाग देंगे अपन लोग यहाँ पे, तो 2 का देंगे, देखो 15 में तो नहीं जाएगा तो 15 ऐसे कैसे। 30 में जाएगा कितनी बार, 15 बार। 45 में नहीं जाएगा। अब देखो अब किसका, 3 का जाएगा। 15 में कितनी बार जाता है 3 का भाग, भैया 5 बार। 15 में फिर से 15 में 5 बार, और इसमें 45 में 15 बार। अब किसका देंगे, अब फिर से 3 का दे देते हैं। 5 में नहीं जाएगा, 5 ऐसे कैसे, इस 5 में नहीं जाएगा, 5 ऐसे कैसे, इस 5 में इस 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब देंगे अपन 5 का भाग, तो 5 में 1 बार, इस 5 में 1 बार, इस 5 में 1 बार। तो यही अपना आंसर आ गया। तब तक भाग दीजिए जब तक लास्ट में 1 1 की ना आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 12 चौक 12 36 12 चौकू 48, ठीक है। 48 48 को 5 से गुणा करेंगे तो 48 को 5 से, तो 8 पंजे 40 की बिंदु हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, तो 240। तो 240 जो है ना प्यारे फ्रेंड, वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, दोनों में ही। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन तरीके से आपको जो है इन प्रश्नों के आंसर यहाँ पे कर लेने। ये अपना यहाँ से प्रश्न क्रमांक 14 था, ठीक है, 14वां प्रश्न था यहाँ से। तो इस तरीके से कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 15वां है, बहुत ही सरल प्रश्न 15वां प्रश्न। तो देखो संख्या रेखा पर निरूपित करना है -3 + 5 को। तो आप इस तरीके से एक संख्या रेखा लिखिएगा, बीच में आप 0 लगाइएगा, इधर आप लोग 1 लिखिएगा प्लस का, इधर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, और यहाँ पे 5, ठीक है, और इधर -1, -2, -3, ठीक है। तो -3 तक लिख दीजिए। देखो -3 का है, ये रहा -3, ठीक है, और फिर प्लस का 5, फिर प्लस का क्या है 5, तो ये रहा प्लस का 5। तो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, तो ये कहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा प्यारे फ्रेंड क्या, प्लस के 2 पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है इसमें कर देना है, ठीक है भाई। -3 और प्लस का 5, तो राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे संख्या रेखा पर इनको निरूपित कर लेना है। अगला देखो, अगली को भी कर देते हैं, ठीक है। अगली क्या है, अगली देखो यहाँ पे क्या है, -4 -7 करना है। तो संख्या रेखा खींचिए, यहाँ पे 0 लगाइए, यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 तक लिख दीजिए। इधर लिखिए -1, -2, -3, फिर -4, ठीक है। इसको 7 तक लिखना पड़ेगा अपने को, -5, ठीक है, -6, और लास्ट में आपका क्या -7। तो देखो एक तो -7 लेना था, और दूसरा क्या लेना था, दूसरा लेना था अपने को, यहाँ पे कहाँ गया अपना क्वेश्चन था, ये रहा -7, और फिर दोनों को घटाइए। तो देखो यहाँ पे -7 और -4 इन दोनों को ले लिया अपन ने, ठीक है। अब इन दोनों को घटाएंगे, तो देखो -7 और माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस है, इधर भी माइनस, तो माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस। तो देखो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा देखो -4 प्लस का 7, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, +3। तो +3 जो है वो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो +3 जो है ना, देखो इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को अगर अपन यहाँ पे
कितना था 4 था, फिर माइनस था, फिर माइनस का 7। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कहाँ तक जाएगा, ये प्लस के 3 तक जाएगा। ये आपका इसमें फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको ये संख्या रेखाएं निरूपित करनी है, जो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अगली कर देना, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न है। अथवा वाला करना चाहो तो अथवा वाला भी कर दीजिए। एक ही सरल रेखा में 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर के 3 रेखाखंड खींचिए। तो 16वें प्रश्न में क्या करोगे, जैसे एक संख्या रेखा खींच दीजिए, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना ए बी, ठीक है, ए बी। फिर इसमें तो है यहाँ तक, देखो यहाँ तक जो है ना, क्या है ये 4 सेंटीमीटर हो गया, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है। ए से लेकर इसको पॉइंट को नाम दे दीजिए सी, तो ये हो गया अपना 4 सेंटीमीटर यहाँ तक, ठीक है। और फिर इसमें 3 भी करना है, तो मान लीजिए यहाँ तक 3 है, इसको नाम दे दीजिए आप लोग डी पॉइंट, तो ये हो गया अपना 3 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से एक ही रेखा पर खींचने हैं। 17वें प्रश्न में क्या करना है, देखो निम्न मानों के आधार पर वृत्त की रचना कीजिए। देखो बहुत इजी प्रश्न है। देखो त्रिज्या दे रखी है और वृत्त बनाना है, तो 2.5 सबसे पहले क्या कीजिए, 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए ऐसे, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का। अब ये रेखाखंड खींच दिया। अब इसमें क्या कीजिए, अब यहाँ पे रखिए प्रकार, ठीक है, यहाँ पे प्रकार रख दीजिए। प्रकार की जो नोक होती है ना, प्रकार, वो नोक और पेंसिल की नोक यहाँ पे, और फिर एक ऐसे गोला बना दीजिए, एक ऐसे गोला बना दीजिए, ठीक है। ये आपका ऐसे वृत्त हो जाएगा, ठीक है। कितना, 2.5 सेंटीमीटर का। अब इसमें देखो व्यास दे रखा है, इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या व्यास है इसमें व्यास बराबर है अपना 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, बटे 2 देंगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक रेखाखंड खींचिए 3 सेंटीमीटर का ऐसे, ठीक है। फिर वही सेम प्रकार की जो नोक है वो तो यहाँ पे, और पेंसिल की नोक यहाँ पे, फिर ऐसे एक घुमा दीजिए गोला, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। फिर इसको मिलाना चाहें तो मिला भी दीजिए, तो ये टोटल तो आपकी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है। अगले वृत्त में कितना है त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर। तो सेम वही, ठीक है, जैसे अपन ने ये 2 बनाए, सेम 4 सेंटीमीटर का खींचिए, पेंसिल यहाँ रखिए और इसको ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। ये गोल नहीं बन रहे मेरे से, तो आप बनाओगे तो बन जाएंगे। व्यास इसमें 3.4 सेंटीमीटर। तो व्यास देखो, व्यास दे रखा है अपने को अगले में 3.4, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, ठीक है, पॉइंट, फिर 7, 2 संते 14। तो सबसे पहले 1.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना, फिर पेंसिल यहाँ रखना और ऐसे घुमा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो इसका अथवा वाला छोड़ सकते हैं, अगर आपको अथवा वाला भी आता है तो अथवा वाला भी कर सकते हैं, बाकी ये आपका सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पेरेंट किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। जल्दी आपको जो प्रोजेक्ट के सॉल्यूशंस हैं आपके अदर सब्जेक्ट्स के, हिंदी का अपलोड हो गया है तो उनके भी जल्दी प्रोवाइड करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं पेरेंट जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पेरेंटों को टेक केयर पेरेंट, मिलते हैं जल्दी।